नित्य स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव महाराज के पावन चरणों का आशीष लेकर श्री गुरु कृपा फीलिंग पेट्रोल पंप के पास ग्राम चांदखेड़ी की पावन धरा पर चौहान परिवार दसोरिया की ओर से शुभारंभ हो रहे सुखद सत्संग योम रामायण गीता भागवत बीजक की कथा में हम और निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। मुद मंगल में संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है हर्ष का विषय है। आप भी मन में सोच रहे होंगे और मैं भी मन में सोच रहा हूं कि सत्संग किसी न किसी उपलक्ष्य में होता है। कभी पिताजी की पुण्य स्मृति में कोई सत्संग कराता है, कोई अपनी मां की स्मृति में सत्संग कराता है, कोई दादा दादी की स्मृति में, लेकिन ये सत्संग स्मृति में नहीं है। ये समागम जैसा कि व्यासगादी पर पहुंचने के पूर्व श्री गुरु कृपा फीलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है। परम भक्त श्री दुलेश सिंह चौहान, श्री नारायण सिंह चौहान, श्री श्याम सिंह, प्रहलाद सिंह, जसू बहन, श्रीमती ज्योति बाला,
आदि समस्त चौहान परिवार सब उपस्थित थे। सर्वप्रथम पेट्रोल पंप, डीजल पंप का फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। मैं श्री दुले सिंह चौहान जी को, नारायण सिंह चौहान को, दोनों भाई पास पास बैठे हैं, आशीर्वाद देता हूं। श्याम सिंह प्रहलाद सिंह को भी आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और जिनके मकान में मैं ठहरा हूं उनको विशेष आशीर्वाद देता हूं। ठाकुर श्री गंगा सिंह जी, तीन प्रश्न आपके बीच में रखूंगा। नंबर 1, संत कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में कौन सा रस मनुष्य को पीना चाहिए, जिस रस को पीने से पूरी दुनिया मनुष्य के बस में हो जाती है। अपना मन भी स्ववश हो जाता है। वो कौन सा रस है जिसके बिना दुनिया के सभी रस फीके रहते हैं और वह रस जब मिल जाता है तो दुनिया के किसी रस की चाह नहीं रह जाती है। वह कौन सा रस है? संत कबीर इसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है, भागवत जो कि मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित कथाएं होती है, भागवत कथा। भागवत कथा का एक प्रसंग मैं लेता हूं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कौन थे और उनकी कथा का विस्तार हमें क्या शिक्षा देता है? भागवत महात्म कथा के अंतर्गत आत्मदेव पंडित की कथा आती है। ये कथा सनत कुमार ऋषि बालक हरिद्वार में आनंद तट पर सुना रहे। इसका विस्तार भी आपको बताऊंगा। तीसरा प्रश्न, सत्संग से क्या फायदा है? ये तीसरा प्रश्न है। जो मनुष्य सत्संग सुनता है, जैसे आप सत्संग में आए हैं,
कोई आपसे प्रश्न पूछे कि सत्संग से क्या फायदा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? सत्संग से 5 चीजें मिलती हैं मनुष्य को, और जिसके जीवन में ये 5 चीजें नहीं हैं उसका जीवन नीरस हो जाता है, दुख बना रहता है। तो आइए सबसे पहले हम सत्संग का ही महात्म बताते हैं। सत्संग से क्या लाभ है, सत्संग कैसे सुनना चाहिए। सत्संग से 5 चीजें प्राप्त होती हैं। बालकांड में मानस के अंतर्गत दो चौपाइयों में इस प्रश्न का उत्तर है। मति, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाही। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नान पाऊ। नंबर 1, सत्संग से मति मिलती है। मति मीन्स सद्बुद्धि। बुद्धि तो इंसान के पास में है, यदि इसे कुसंग मिल जाए तो बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है। यदि सत्संग मिल जाए तो बुद्धि सद्बुद्धि में चेंज हो जाती है। सत्संग जैसे पानी, पानी अगर चाय में मिल जाए तो पानी चाय बन जाता है, और वही पानी यदि शक्कर में मिल जाए तो शरबत बन जाता है, और वही पानी नमक में मिल जाए तो खारी हो जाता है, और वही पानी दूध में मिल जाए तो 40 रुपए लीटर में बिक जाता है। पानी वही है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि तो वही है, पर यदि सत्संग मिल गया तो ये मनुष्य विभीषण जैसा भक्त बन जाता है, और कुसंग मिल गया तो ये रावण जैसा राक्षस बन जाता है। अब सवाल ये उठता, सत्संग किसको मिलता है और कैसे मिलता है? सत्संग कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा? बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। जिसके बड़े भाग्य उदय हो गए उसको सत्संग मिलता है। सौभाग्यशाली का पहला लक्षण है कि उसको सत्संग मिल जाए, और सत्संग मिलने के बाद फिर उसे सद्बुद्धि मिल जाएगी, और सद्बुद्धि के बाद फिर उसे समृद्धि मिल जाएगी, और शांति भी मिलेगी, प्रसन्नता भी मिलेगी, संतोष भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा।
पूरा संतोष आ जाता है। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावत्। भागवत का श्लोक है कि जिसके बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं उसको सत्संग मिलता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पुण्य कैसे होगा? पुण्य भी बहुत सरल है, कठिन नहीं। सबसे पहले पुण्य और पाप को समझो। परोपकार पुण्य है और पर पीड़ा ही पाप है। दूसरों को मदद करना पुण्य है, गौ सेवा करना पुण्य है, सत्संग समागम कराना महापुण्य है। ये छोटा मोटा पुण्य नहीं, ये महापुण्य है। क्योंकि सत्संग समागम से हजारों नर नारियों को सद्बुद्धि मिलती है, तो उनके घर में समृद्धि, शांति, सुख, संतोष आता है, तो उन लोगों का जीवन आनंदित होता है। इससे बड़ा और महापुण्य क्या हो सकता है? सत्संग कराना। सत्संग ज्ञान यज्ञ कराने से श्रोताओं का मन निर्मल हो जाता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारूं? इसमें एक अवगुण नहीं है, बहुत अवगुण है, पूरा स्टोर है। प्रभु कैसे तारूं? सबसे बड़ा महापुण्य का कार्य है सत्संग समागम करना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, यहां पर जिस जिस गांव से श्रोता आए हैं, अपने अपने गांव में भी ज्यादा नहीं तो जिंदगी में 1-2 बार सत्संग का यज्ञ करा देना, जिसमें न जाने कितने लोगों का पाप छूट जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तो सत्संग कैसे मिलता है? पुण्य से मिलता है। माता पिता की सेवा से भी पुण्य होता है। सास ससुर की गम खाने से भी पुण्य होता है। भाई की गम खा लेने से पुण्य बढ़ जाता है। देवरानी जेठानी प्रेम से रहने से भी पुण्य बढ़ता है। भाई बहन प्रेम से रिश्ता निभाएं तो भी पुण्य बढ़ता है। पड़ोसी का ख्याल रखने से भी पुण्य बढ़ता है। साफ सफाई रखने से भी पुण्य बढ़ता है। द्वार पर मेहमान का सम्मान करने से पुण्य बढ़ता है। रास्ता चलते किसी को मदद करने से भी पुण्य बढ़ता है। गौ माता की सेवा करने से भी पुण्य बढ़ता है। और याद रखना, संत सेवा से भी पुण्य बढ़ता है। और गुरु जी की सेवा से तो महापुण्य बढ़ जाता है, बहुत पुण्य बढ़ेगा। अपने पति का सम्मान करने से भी पुण्य बढ़ता है। बेटा और बेटी को अच्छे संस्कार देने से भी पुण्य बढ़ता है। वस्त्र दान करने से भी पुण्य बढ़ता है। अन्नदान से पुण्य बढ़ता है। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ के लिए जिन जिन भक्तों ने अन्नदान दिया था, उनको मेरी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। सिंहस्थ कुंभ में जो भक्तगण गए थे, उन्होंने देखा था कि आपके दिए हुए दान का पूरा पूरा सदुपयोग वहां किया गया था। अन्नदान बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। रक्तदान से भी पुण्य होता है। क्षमा करने से भी पुण्य बढ़ता है। और
ज्ञान भक्ति का प्रचार करने से भी पुण्य बढ़ता है। भक्ति का प्रचार करो। पानी पिलाने से भी पुण्य बढ़ता है। पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र है। राजस्थान में कोटा जिले में एक पुलिस सुरक्षा कर्मी किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाता है। बहुत से लोगों का मन होता है ज्योतिषी को हाथ दिखाऊं कि मेरे भाग्य में क्या है, और भाग्य एक ऐसी चीज है जिसको बदला भी जा सकता है। भाग्य परिवर्तन किया जा सकता है। पूरा पूरा भाग्य चेंज हो सकता है। इसका उपाय है 3 दिनों में बताऊंगा। तो उनको ज्योतिषी ने बताया कि 1 महीने में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और बचने की उम्मीद नहीं है और चोट गहरी आएगी। तो उनका मन डर गया कि अब क्या होगा। तो उनका घर कोटा शहर से 20-25 किलोमीटर दूर देहात में था। कोटा में सर्विस थी तो कोटा आ रहे थे। गर्मी का महीना था, प्यास लगी थी। सरकारी हैंडपंप था तो सरकारी हैंडपंप पर पानी पीने गए तो वहां देखा कि बहुत सी गायें उस हैंडपंप की ओर दौड़ती हुई आ रही है। तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये गायें क्यों दौड़ती हुई आ रही है? लोगों ने बताया कि ये गायें प्यासी हैं और यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं है। तो इस नल के पास में गड्ढे में जो पानी भरा है, तो जो गाय पहले दौड़कर पहुंच जाएगी वो पानी पी लेगी और जो पिछड़ जाएगी वो प्यासी रह जाएगी, इसलिए भाग कर आ रहा। उनका नाम श्री ओम प्रकाश जी है। ओम प्रकाश जांगीड़ा। आश्रम आते हैं, भंडारा भी करते हैं। भंडारा करके पुण्य प्राप्त करते हैं कोटा आश्रम। तो उन्होंने कहा मैंने पानी पिया और उसके बाद मैंने हैंडपंप का हत्था पकड़ा और चलाना शुरू किया। 2.5-3 घंटे तक मैं उसको चलाता रहा। सभी गायें पानी पी पी कर चली गईं और मैं पसीना पसीना हो गया और सबको पानी पिला दिया। और कोई आदमी आया तो उसको भी हैंडपंप में चलाकर पिला दिया। और उसके बाद मैं पसीना पहुँच करके फिर पानी पी करके वहाँ से कोटा आया और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, टकरा गया। बोले मैं बेहोश हो गया, हॉस्पिटल पहुंचा और इलाज हुआ, होश आ गया। महीने भर में ठीक भी हो गया। और फिर वो ज्योतिषी मिला, उसने कहा एक्सीडेंट हो गया, तुम बच गए क्या? बोले हाँ मैं तो सुरक्षित हूँ, कुछ खास चोट नहीं आई। बोले ये हुआ कैसे, इतना हल्का कैसे हो गया? क्या बीच में कोई पुण्य कमाया था तुमने क्या? तो मैंने कहा कि पुण्य और तो कुछ नहीं किया था, लेकिन गौ माता प्यासी थी तो उनके पानी पीने के लिए मैंने हैंडपंप 2.5-3 घंटे चलाया था और पानी पिलाया था। उसके बाद कोटा आया था, एक्सीडेंट हुआ था और शायद उसी पुण्य से कुछ हुआ होगा। तो ज्योतिषी ने कहा गौ माता को पानी पिलाने के पुण्य से तुम्हारा एक्सीडेंट हल्का हो गया और तुम सुरक्षित हो गए। इसलिए गौ माता की भी सेवा करना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा आपसे, अपनी जननी माता की भी सेवा करो। क्योंकि इंसान की सेवा भगवान की सेवा बताई गई है।
नर में नारायण है, नारी में नारायणी है, उनका सम्मान करो। और पंछियों की भी सेवा करने से पुण्य होता है। चिड़ियों को दाना चुंगाना, मछलियों को आटा खिलाना। अब उनको सोचो जरा जो स्वयं मछलियों को ही खा जाते हैं, उनको कितना पाप होता होगा। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। बकरी केवल पत्ती खाती है तो उसकी तो खाल काढ़ ली जाती है, और जो लोग बकरी को ही खाते हैं उनका क्या हाल होगा। किसी से मधुर बोलना भी पुण्य है, किसी को अच्छी सलाह देना भी पुण्य है, किसी की उन्नति में सहयोग करना भी पुण्य है, किसी के विकास में शुभ कामना करना पुण्य है, और किसी का अच्छे काम के लिए मनोबल बढ़ाना पुण्य है। और कोई महान कार्य कर रहा है उसको सहयोग देना बहुत बड़ा पुण्य होता है, सहयोग भी करना चाहिए। लखीमपुर में सत्संग था, श्री शत्रुघ्न लाल वर्मा जी सत्संग करा रहे थे, पटेल साहब। दूध डेयरी वाले, जिला लखीमपुर खीरी सरकारी डेयरी वाले आते हैं और कहते हैं कि सत्संग को तो यही करा रहे हैं, लेकिन कुछ तो हम भी सेवा कर सकते हैं। भीड़ ज्यादा थी तो पीछे उन्होंने 2 टीवी स्क्रीन बड़े बड़े लगवाया अपनी ओर से, बोले ये सेवा हमारी ओर से होगी। और संतों के लिए सुबह सुबह दूध, बोले हम डेयरी वाले हैं, दूध लाएंगे, पनीर लाएंगे सब्जी के लिए, और संतों को नाश्ता कराएंगे। किसी के बहुत बड़े सेवा के यज्ञ में हाथ बटाना ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि इससे उसका मनोबल बढ़ जाता है। और याद रखना, दूसरों का ख्याल रखना कि हमारे पापा जी ने भोजन किया है कि नहीं किया है, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। मां ने भोजन किया कि नहीं किया है। मेहमान आए हैं, उनको ओढ़ने को मिला कुछ कि नहीं मिला। हमारी बहन को कोई ज्यादा कष्ट तो नहीं है, जरा मोबाइल करके पूछ लेता हूं, ये भी पुण्य का कार्य है। खुद खाकर सो जाना, दूसरों का ख्याल ना करना, पुण्य छीड़ हो जाता है। और जो भंडारी है, जो भोजन बनाता है, परोसता है, जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो खुद खाकर सो गया, दूसरों का ख्याल नहीं किया, तो उसके पूर्व के पुण्य भी छीड़ होते हैं। क्योंकि अन्नदाता है, रसोई की जिम्मेदारी है उसकी। आज मेरे पास में मुंबई से फोन आया एक सज्जन का, पहली बार तो कह रहे थे जब तक पूजा नहीं कर लेता हूं तब तक पानी नहीं पीता, और जब तक अपने माँ बाप को खिला नहीं लेता हूं तब तक खाना नहीं खाता हूं, और जब तक अपने घर के सभी लोगों को सुला नहीं देता हूं तब तक मैं सोता भी नहीं हूं। गुरुदेव, सबका ख्याल करता हूं, यही तो भगवान की पूजा है। केवल खुद का ख्याल रखे, ये पूजा का ढोंग है, खाली सबका ख्याल रखना। अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान डेल कार्नेगी ने कहा है कि जो दूसरों का ख्याल रखता है उसका ख्याल पूरी प्रकृति करती है,
जो दूसरों का ध्यान रखता है उसका ध्यान पूरा सृष्टि करती है। जो दूसरों के बिस्तर का प्रबंध करता है वो बिना बिस्तर के ही विश्राम पा जाता है। जो दूसरों के भोजन का ख्याल रखता है वो व्रत रह करके भी नई ताकत को प्राप्त करता है। इसलिए दूसरों का ख्याल करना चाहिए। तुम मेरा भी ख्याल रखो, थोड़ा ताली तेज बजाए करो। ऐसी ताली बजाते हो लगता है कि शमशान भूमि में आए हो। जोर से मारो ताली, बजाओ एक बार। देखो इतना ढीले ढाले क्यों हो बताओ। अपनी बेटा बेटी का भी ख्याल रखना। पूर्वजों की संपत्ति को बेचने का हक तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति तुम्हारी नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति तुम्हारे पूर्वजों को उनके पूर्वजों ने दिया था। वो संपत्ति तुमको मुफ्त में, गिफ्ट में, प्रसाद में मिली है। वो संपत्ति तुमको बेच करके शराब पीने के लिए नहीं मिली है, जुआ खेलने के लिए नहीं मिली है। वो संपत्ति तुमको तुम्हारे पूर्वजों ने इसलिए दिया है कि तुम अपने बेटे और बेटियों को संपत्ति वही दे करके जाना। ये देने की परंपरा बनी रहे। उस संपत्ति को बेचने का तब हक है जब उस संपत्ति को बेच करके उससे 10 गुना ज्यादा संपत्ति का निर्माण करो, तब उसको ट्रांसफर करने का हक है, लेकिन बेचकर बर्बाद करने का हक नहीं। कहीं 1 एकड़ संपत्ति बेच करके 50 एकड़ मिल रही हो तो ट्रांसफर कर सकते हो, अपने बेटे को दे देना। और अपनी बहनोई और बहन का भी ख्याल रखना। गौरव को ऊंचा करना, पड़ोसियों का भी ध्यान रखना कि हमारा पड़ोसी कहीं दुख में तो नहीं। और जो दूसरों के दुख दूर करने का प्रयत्न करता है उसके दुख तो स्वतः दूर हो जाते हैं। मैंने सुना है कि एक पड़ोसी के यहां मेहमान आ गए रात में 10 बजे। मेहमानों की संख्या 10-12 हो गई। उसके घर में रजाई, बिछौना, गद्दा नहीं था। असमंजस में पड़ गए। पड़ोस में जो दूसरा व्यक्ति रहता था उसको थोड़ा पता चला तो गया और बोला कि आपके मेहमान मेरे मेहमान हैं, हमारे यहाँ से रजाई गद्दा ले लो, चाहे हमारे यहाँ 2 कमरे खाली वहीं सुला दो। बोले कमरा तो है लेकिन बिछौना ओढ़ना नहीं है, तो ले जाओ ना। तो कैसे ले जाऊं, तुम्हारे यहाँ से लाऊंगा तो देखेंगे तो इज्जत का सवाल है, मेहमान जान जाएगा। तो बोले जब मेहमान भोजन करने लग जाएं तो दरवाजा बंद कर देना और चुपके से मैं लाकर तुम्हारे कमरे में रख दूंगा और बिछा देना और सुला देना। लाज और मर्यादा को भी बचाना पड़ता है। मेहमान जिसके द्वार से खुश होकर जाता है और मेहमान की सेवा अगर आप पड़ोसी के नाते कर चुके हैं तो आपको भी उसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से पुण्य कमाना और इसी पुण्य के प्रताप से आपको सत्संग मिलेगा।
मैं यही बात बता रहा था, सत्संग कैसे मिलता, किसको मिलता हो? पुण्य आत्मा को मिलता है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। और सत्संग से फायदा क्या होता है? जैसे ट्रेन में आप बैठ लो, फिर लेट जाओ, खड़े रहो, बैठे रहो, सोते रहो, गाते रहो, रोते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन फिर तुमको चलना नहीं पड़ता है। फिर ट्रेन स्वयं चलती है और आपको शामगढ़ से कोटा पहुंचा देती है। ये सत्संग तो ट्रेन है, इसमें तुम बैठ गए, बस फिर सत्संग की ट्रेन आपको मोक्ष की मंजिल पहुंचाएगी, मोक्ष की स्टेशन पर पहुंचा देगी। सत्संग ट्रेन है। लेकिन जैसे ट्रेन में बैठने के लिए आपको प्लेटफार्म पर जाना पड़ता है, ऐसे सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए सबसे पहले आपको भक्ति के प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। और ट्रेन में बैठने के लिए आपको जैसे टिकट लेना पड़ता है, ऐसे यहाँ पर भी श्रद्धा का टिकट लेकर भक्ति के प्लेटफार्म पर पहुंचकर और आस्था पूर्वक सत्संग की ट्रेन में बैठ जाइए। फिर गुरुदेव उस ट्रेन को स्टार्ट करते हैं और आपको सत्संग की ट्रेन में बिठा करके मोक्ष की स्टेशन पर पहुंचाते हैं, कल्याण की स्टेशन पर पहुंचाते हैं। लेकिन श्रद्धा का टिकट लेना पड़ेगा। सत्संग की ट्रेन में बिना श्रद्धा के बैठोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। बिना टिकट के जैसे टीटी पकड़ लेता है, तो बिना श्रद्धा के तुम्हारे साथ में ही टीटी है तुम्हारा मन, ये टीटी ये पकड़ लेगा, ये मन तुम्हारा कल्याण नहीं करने देगा। ये श्रद्धा का टिकट हो। गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखना, महान गुरु के चरणों में अनुराग जोड़िए, तो सत्संग मिल जाए। तो प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि सत्संग कैसे सुनना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। सत्संग मुस्कुरा कर सुनना चाहिए। अब आप देखो, आप खुश बैठे हो कि दुखी हो, कि टेंशन में हो, कि नाराज हो, कि तकलीफ में हो, सुनि समझाई जन मुदित मन। मुदित मन से सत्संग को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। मज्जहि अति अनुराग, और अति प्रेम के साथ में सत्संग में स्नान करना चाहिए। सत्संग गंगा है, सत्संग सरोवर है। जैसे आप पानी में स्नान करते हो तो शरीर का मैल धुल जाता है, लेकिन सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हो तो आपके मन का मैल धुल जाता है, मन निर्मल हो जाता है। मन को निर्मल करने वाला सत्संग है, चित्त को दर्पण बनाने वाला सत्संग है। और जिसका मन निर्मल हो गया तो क्या घटना घट जाती है? कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सभी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेगा। बड़ी दूर दूर तक लोग ढूंढने जाते हैं। कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई रामेश्वरम नाथ, कोई कैलाश पर्वत पर, कोई शिरडी के दरबार में साईं बाबा के धाम में, कोई वैष्णो देवी, कोई बैजनाथ। कहां कहां लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान भी हंसता होगा कि ये तो मूर्ख है, बैजनाथ में आया है पर ये खुद तो मूर्खनाथ है। भगवान मिलने वाला नहीं है। और भगवान को बहुत हंसी आती होगी कि मुझे ढूंढ रहे हैं लोग, क्या कोई मैं बच्चा हूं जो खो गया? और मैं अगर मिलना चाहता हूं तो मैं खुद मिल लूंगा, ढूंढने की क्या जरूरत है? एक भगत ने तो भगवान से यहां तक कह दिया है
कि भगवान और कोई बात ही नहीं, एक ही बात है, तुम सुन लो कान खोलकर। भगवान से कहा उसने, क्या कहा कि हम तुमको कहां ढूंढे, कहां पाए, कहां है, कुछ नहीं, तुम केवल एड्रेस बता दो, फिर मैं ढूंढ लूंगा तुमको। भगवान से एड्रेस मांग रहा। तो कैसे भगवान बताए कि मेरा नाम नारायण बोरना है, सुबसरा मंडी आ जाओ। ये भगवान का एड्रेस। तो भगत ने कहा तो भगवान ने भी उसको जवाब दिया है, ध्यान से सुनना। अरे कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अरे कहाँ तुमको ढूंढूं बाबा, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। चांद खेड़ी में ढूंढूं कि दसोरिया में ढूंढूं, कि सत्संग में ढूंढूं, कि सामगढ़ में ढूंढूं, कहां ढूंढूं बताओ। बैजनाथ आऊं। तो भगवान ने जवाब इतना अच्छा दिया। भगवान ने कहा, रे पागल, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत। मना कर दिया, लेकिन फिर भी ये पागल नाथ नहीं मानेगा। शिरडी में भीड़ मचाए, धक्का मुक्का हल्लम गुल्लम, जय हो शिरडी साईं बाबा। भगवान हंस रहा है कि पागलों लगाओ धक्का, मैं मिलने वाला नहीं। वहां कहां मिलेगा बाबा। भगवान को जवाब दे रहा है, क्या? अरे नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत। मैं कोई सोना चांदी नहीं हूं, कपड़ा नहीं हूं, गाड़ी नहीं हूं जो खो गया हूं, और मैं खो जाऊं तू मुझे ढूंढेगा। अरे कमाल है, तुझको मैं ढूंढ लूं तो वो अच्छा है कि तू मुझको ढूंढेगा। नहीं, तू मुझे नहीं ढूंढ सकता। मैं खोने जैसी चीज नहीं, कोई सामान थोड़े हूं जो खो गए। मैं तेरे को मिलना नहीं चाहता हूं, इसलिए तू कितना ढूंढ मिलन नहीं हो सकता है। कैसे मिलन होगा? तो भगवान की ओर से जवाब आ गया है। बोलो पंडित जी। वो समझ गए बात कि भगवान कहाँ है। नहीं ढूंढने की हमें है जरूरत। तो भगत कहता है कि जरूरत क्यों नहीं है, तो मिल जाओ ना, फिर जरूरत खत्म हो जाए। मिलो तो आओ। तो भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत। अरे मुझे ढूंढ करके तू मेरी बेइज्जती मत कर, हंसी मत करा। तू मुझे क्या ढूंढेगा? ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खोने वाला नहीं हूं। तू ये स्थान बता, मैं कहां नहीं हूं ये तो बता पहले। तो ढूंढता क्यों है? जो जिस सामगढ़ से ढूंढने के लिए तू बैजनाथ गया है, अगर तेरे पास देखने की आंख होती और सुनने के कान होते तो सामगढ़ में नहीं तेरे घर में ही मैं था, लेकिन तू देख नहीं सकता था। बहुत अच्छी ताली बजाई लोगों ने, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के बजाया। हाथ तो खूब उठाया, आवाज बिल्कुल नहीं हुई। थोड़ा हंसा भी करो, टेंशन वंशन में मत रहो। बहुत सुख है संसार में, इतना सुख कहीं है नहीं। अब तुमको भले सुख ना मिला हो, हमको तो बहुत सुख मिला है। बहुत सुख, बड़ा आनंद। मैं बहुत छोटी छोटी बात में सुख निकालता हूं। सुख निकालने की कला होनी चाहिए। वो कला जिसको नहीं मालूम है, दुख निकालने की कला मालूम, तो हर समय मुंह ऐंठता रहता, दुखी रहता है। कल में रात में
11 बजे बेडरूम में गया जहां बिस्तर आराम करता हूं, तो कमरा देखा तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। एकदम क्लीन, नया कलर, साफ, कहीं दाग नहीं। हमने कहा जय हो गंगा सिंह की। फिर वहां से निकला तो फिर मैं उसमें घुसा, उस कमरे में, जिस कमरे में स्टोर था, जहां संतों की सब्जी, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, पैकेट, आटा सब रखा था। उसमें गया। मैं सब में चला जाता हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता, मैं छोटी छोटी चीज भी देखता हूं। वहां गया, ताजे बैंगन, ताजी लौकी, ताजी भिंडी, दाल बंद पैकेटों में, चावल बोरी भर, आटा, सब सामान, मसाला सब रखा हुआ, काजू, किशमिश। तो मैंने 2-3 संतों को बुलाया। हमने कहा इधर आओ। हमने कहा यार अपन लोग कितने सौभाग्यशाली हो, संत जी सोचो। बोले हाँ गुरु जी। तो हमने कहा देखो ये कितना बड़ा सुख है, आनंद है। अपन न खेत से मतलब, न दुकान से मतलब, न रेट से मतलब, न पैसा से मतलब, न भैंसा से मतलब। शक्कर भी है, दूध भी है, घी भी है, सब ये देखो पूरी दुकान जैसी लगी है। ये तो 15-20 हजार का सामान। तो बोले हाँ बिल्कुल गुरुदेव। तो हमने कहा बस साधना, भक्ति, वैराग्य पक्का करते रहो, ये उसी का सब फल है। बहुत आनंद है जिंदगी में, आनंद। अपने घर में भी तुम इसी तरह से कभी कभी देखा करो, अपने माता पिता को देखकर मुस्कुराओ कि कम से कम माता पिता जिंदा है, देखने को तो मिल गए। मुस्कुराइए कि जिंदा है। कभी कभी अपने बेटा बेटी, बहन बहनोई को देखकर मुस्कुराओ कि फला फूला परिवार है, आंगन में बहार उठ रही है, घर में त्योहार हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है, सौभाग्यवान हूं। कोई तुम्हें धन्यवाद देने वाला न मिले, परवाह मत करना। पति पत्नी दोनों सलाह कर लेना, एक दूसरे को धन्यवाद देते रहना, बस काम चल जाएगा। हाँ, दूसरे कहां ढूंढोगे? दुनिया नालायक है, ईर्ष्या करती, जलन करती है। अब तुमको कोई धन्यवाद नहीं दिया तो पति पत्नी दोनों मेरा मंत्र सीखो। जब पत्नी भोजन अच्छा बनाए तो कहे तो धन्यवाद, बहुत आनंद आया। जब पति तुम्हारा कोई उन्नत का काम करे तो कहे तो बहुत बहुत धन्यवाद, गजब हो गया। बस आपस में ही गेंद फेंको इधर से उधर, काम खत्म। मैं तो अपने शिष्यों को धन्यवाद दे देता हूं। हाँ, आपस में ही कर लो, क्या फर्क है। धन्यवाद से बहुत आनंद मिलता है। तो भगवान जवाब दे रहा है। भगत पूछ रहा पहले, भगवान से कहता है अरे कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं। वाह, बेटियों से मैं कहूंगा अपने माता पिता को कभी बैठकर धन्यवाद देना, प्रशंसा करना कि मेरे माता पिता धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य में यही माता पिता थे और इसी माता पिता से प्रेम जोड़ करके खुशियां प्राप्त कीजिए और इनको धन्यवाद दे करके अपने जीवन को भी धन्य बनाइए। अभी मेरा सत्संग बाराबंकी जिले में था, फैजाबाद रोड पर, उत्तर प्रदेश में। मालती प्रसाद पटेल साहब करा रहे थे। तो उनकी बेटियां बहुत हैं, बहुत बेटियां हैं। सब बेटियों का विवाह कर दिया है। राइस मिल भी है,
ट्रकें हैं। तो मैंने कहा मालती प्रसाद तुम्हारा हमारा कैसे संबंध हुआ, कहां से जुड़े तुम? तो बोले गुरुदेव टीवी चैनल से। बस ऐसे बोले। मैं तो भागवत कराता रहता था, कथा वथा रामायण भागवत, लेकिन एक दिन देखा आपका प्रवचन टीवी में। अरे मैंने कहा ये टाइम देखो यार, क्या है इस टाइम? ये संत बहुत निराला सफेद पगड़ी बांधा है, पगड़ी जिसकी सफेद पगड़ी है और कथा बहुत तगड़ी है, इसको पकड़ना है। बोले दूसरे दिन फिर खोला, सुना सत्संग, सुनकर मैंने सोचा इनका प्रवचन कराना है। तब से मैं जुड़ा आपसे, शिष्य बन गया। बहुत फायदा हुआ गुरुदेव, सब दुख दूर हो गए, माला माल हूं इस समय, कमाल हो रहा है। तो हमने कहा मालती प्रसाद ये सब परिवार बहुत बड़ा आपका है। बोले कितनी बेटियां हैं? सबका विवाह हो गया है, लेकिन गुरुदेव याद रखना ये बेटियां बहुत खुश है हमसे। तो एक बेटी ने उनके कहा कि मेरे पिता जैसा पिता सबको मिले, ऐसी मैं शुभकामना करती हूं, क्योंकि मेरे पिता सत्संग कराते हैं तो हम सब बेटियों को बुलाते हैं, दामादों को बुलाते हैं, 2 दिन यहीं रोक कर सुनवाते हैं, और साथ साथ में हमारा कोई भी नुकसान हो जाए तो उसकी भी हमारे पिताजी भरपाई करते हैं। हमारे पिता बहुत महान है, पिता को भी धन्यवाद दो, मां को भी धन्यवाद देना, उनके मन को खुश रखो, प्रसन्न करो। गुरुदेव को भी धन्यवाद दो, मुझको भी दे देना। जय हो, जय हो। धन्यवाद। और मैं आपको तो बहुत धन्यवाद देता हूं। क्यों देता हूं? इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आप सत्संग सुनते हो, आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त कर लेगा तो आपका संसार सुखी हो जाएगा। क्योंकि सत्संग सुनना भी एक बहुत बड़ी साधना है। सत्संग में कौन आना चाहता है? बिरले किस्मत वाले लोग ही सत्संग में आते हैं। और भगवान के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, भगवान कहाँ है। भक्त पूछ रहा है भगवान से, और कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। बोलो रणजीत सिंह चौहान गाइए, आशीर्वाद है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, और तुम ही तो बता दो दसुरिया में आऊं। दसुरिया में आ जाऊं ढूंढने, कहाँ हूं? कहाँ तुमको ढूंढूं, बेटियों कहाँ तुमको पाऊं। जसू बहन कहाँ है? ये देखो, खड़ी हो जा बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद है, ताली बजा के इनका सम्मान करो। श्याम सिंह की मां, ये जसू बहन ने टीवी चैनल में प्रवचन सुना था, तो अपने घर में कहा कि ये संत जी से दर्शन करना है तो हमको ये जहां मिले वहां ले चलो, ये संकल्प लिया। अब मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, कहीं तो छत्तीसगढ़ में हूँ, उड़ीसा हूँ, बिहार हूँ, झारखंड हूँ, महाराष्ट्र हूँ, नेपाल बॉर्डर हूँ, पंजाब हूँ,
तो जब टीवी में पढ़ते थे कि अरे पंजाब, अरे ये तो छत्तीसगढ़, तो बेटे ने कहा माँ हम परिवार के साथ संकल्प लेते हैं, ये संत जी जहां मिलेंगे वहां आपको नहीं ले चलेंगे, ये संत जी जहां आप हैं वहां पर इनको हम लेकर आएंगे, दर्शन कर बैठे। आगर जिले में मेरा सत्संग था, वहां पर श्री श्याम सिंह और एक बच्चा हो। श्याम सिंह कहाँ? कोई बात नहीं, हरली श्याम, श्याम यानी मुरली वाला, कहीं मुरली बजा रहा होगा कोई सेवा व्यवस्था में। तो आगर के सत्संग में गए, दर्शन किया, मिले, ये बात बताया। मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा अगर ऐसी बात है। तब दसोरिया में समागम हुआ था। मां हो तो ऐसी हो कि संत से मिलने के लिए उसकी आत्मा तड़पती हो, और बेटा हो तो ऐसा हो, पति हो तो ऐसा हो, परिवार के सदस्य हो तो ऐसे हो कि उस संत को ला करके हजारों माताओं को एक साथ दर्शन करा। छोटी बात नहीं है। अब तो हमारी रिश्तेदारी जुड़ गई इनके हाथ से। मेरा मन खुद ही होता है बार बार आऊं, अच्छा लगता है। मुझे तो सच में कह दूं, लेकिन किसी को बताना मत, हमें आश्रम में कम अच्छा लगता है, हमें आप जैसे भक्तों में ज्यादा अच्छा लगता है। आश्रम में अगर मैं 10 दिन रहूं, 5 दिन रहूं, तो मुझे ऐसा लगता मैं बहुत बीमार हूं। और जिस रोज प्रोग्राम के लिए वहां से निकलता हूं कि आज प्रोग्राम में जाना है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताजा हो गया हूं, बिल्कुल ठीक हूं। बहुत भक्तों का प्रेम मिलता है। मनुष्य को कपड़ा मिल जाए उतना खुशी नहीं होगी, दुनिया की सब चीजें मिल जाए खुशी नहीं होगी, लेकिन जब उसको हजारों लाखों आत्माओं का प्रेम मिलता है तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। मैं तो प्रेम के सागर में तैरने वाला व्यक्ति हूं। आनंद ही आनंद है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। बाल मुकुंद कहिए मास्टर साहब। अपना तो मिलने का पता तो बता दो। तो भगवान ने जवाब दिया भक्त को, क्या उत्तर दिया? नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत। भगवान ने तो मना कर दिया, ये फालतू लफड़ा मत करो, हमको ढूंढने के नाम पर निकलोगे, हमारी हंसी कराओगे। मैं मिलना चाहूंगा तो खुद मिल जाऊंगा, नहीं मिलना चाहूंगा तो कितना ढूंढ तो मैं छिप जाऊंगा, नहीं मिलूंगा। और फिर ढूंढता तू कहाँ है, बिना एड्रेस बिना पता के कहाँ तू जा रहा, बैजनाथ, पागलनाथ, मूर्खनाथ, फालतूनाथ। भगवान ने बताया मैं कहाँ रहता हूं। और नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत। वाह वाह। नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत। तो करना क्या है फिर? ना ढूंढो तो क्या करूं? फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। फकत अपने मन को निर्मल बना लो। केवल एक काम करना कि अपने मन को निर्मल बना लेना। वाह वाह, निर्मल। हमारा खान पान भी निर्मल हो,